दुनिया के सबसे बेहतरीन एंटरप्रेन्योर स्टीव जॉब्स, जो कि एप्पल कंपनी के फाउंडर है। स्टीव जॉब्स ने 12 जून 2005 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन स्पीच स्टे हंगर स्टे फुलिश दी थी। इस स्पीच में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी 3 कहानियाँ सुनाई थी। ये स्पीच दुनिया के सबसे फेमस स्पीच में से एक है, लेकिन ये स्पीच इंग्लिश में होने की वजह से कई लोग इसे सुन नहीं पाए थे। मैं आपको इस स्पीच को हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाला हूँ। वैसे तो ये स्पीच बहुत बड़ा है, लेकिन इस स्पीच में जो 3 कहानियाँ बताई गई हैं, वही 3 कहानियाँ मैं आपको सुनाने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी पहली कहानी है कॉलेज से निकलने की कहानी। स्टीव जॉब्स ने बताया कि मैंने कॉलेज बीच में ड्रॉप कर दिया था, और मैंने ऐसा क्यों किया ये बताने से पहले मैं अपने जन्म की कहानी सुनाता हूँ। मेरी माँ कॉलेज स्टूडेंट थी और अविवाहित थी। मेरी माँ ने सोचा कि वो मुझे किसी ऐसे दंपति को गोद देगी जो ग्रेजुएट हो। मेरे जन्म से पहले यह तय हो गया था कि मुझे एक वकील और उसकी पत्नी गोद लेंगे, लेकिन उन्हें बेटा नहीं बेटी चाहिए थी। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स को यह बताया गया कि बेटा हुआ है, क्या वो मुझे गोद लेना चाहते हैं, और अचानक वो तैयार हो गए। मेरी माँ को जब पता चला कि जो पेरेंट्स मुझे गोद ले रहे हैं वो ग्रेजुएट नहीं हैं, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। कुछ महीनों के बाद मेरी माँ उस समय मान गई जब मुझे गोद लेने वाले पेरेंट्स ने यह वादा किया कि वो मुझे कॉलेज भेजेंगे। 17 साल की उम्र में मुझे कॉलेज में एडमिशन मिला। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि मेरे माता पिता की सारी कमाई मेरी पढ़ाई में जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने जीवन में क्या करूँगा, और आखिरकार मैंने कॉलेज ड्रॉप करने का फ़ैसला किया और सोचा कि कोई काम करूँगा। उस समय यह निर्णय शायद सही नहीं था, लेकिन आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय बिल्कुल सही था। उस समय मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था, इसीलिए मैं अपने दोस्त के कमरे में ज़मीन पर ही सो जाता था। मैं कॉक की बनी हुई बॉटल्स बेचता था ताकि जो पैसा मिले उससे खाना खा सकूं। खाने के लिए मैं 7 मील चलकर कृष्ण मंदिर जाता था। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए दुनिया में मशहूर था। पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों न मैं भी कैलीग्राफी की पढ़ाई करूं। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस सीखे। मैंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं, और कई साल बाद मैंने पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिज़ाइन किया। खूबसूरत टाइपोग्राफी के साथ ये मेरा पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। यदि मैं कॉलेज से नहीं निकलता और मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती तो मैं ये सब नहीं बता पाता। मेरी दूसरी कहानी है लव और लॉस के विषय में। मैं इस मामले में बहुत ही लकी रहा कि मैंने जीवन में जो करना चाहा वो मैंने किया। वॉजनिक और मैंने मिलकर गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। तब मेरी उम्र 20 साल थी। हमने खूब मेहनत की और 10 सालों में ही बहुत ही ऊपर पहुंच गए। एक गैरेज में 2 लोगों से शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई, और इसमें 4000 कर्मचारी काम करने लगे। हमने अपने सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटॉश कंप्यूटर को रिलीज़ किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, हमने एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कंपनी संभालने के लिए चुना। पहले साल तो कंपनी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन भविष्य को लेकर हमारा जो विज़न था वो फेल हो गया। मैं जब 30 साल का था तो मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया। मुझे लगा कि मेरी कंपनी से मुझे कैसे निकाला जा सकता है। इसके बाद 5 सालों में मैंने एक नई कंपनी तैयार की नेक्स्ट नाम से, और इसके बाद एक और कंपनी पिक्सर के नाम से बनाई। पिक्सर ने दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई। आज इस स्टूडियो को दुनिया का सबसे बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं वापस एप्पल पहुंच गया। हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिसने एप्पल को नया जीवन दिया। मुझे लगता है कि यदि मुझे एप्पल से नहीं निकाला होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। कभी कभी जीवन में ऐसे पल भी आते हैं, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। आप अपनी मंजिल पर नज़र रखे रहो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मेरी तीसरी कहानी है मृत्यु के बारे में। जब मैं 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था जो कुछ ऐसा था, आप हर दिन ये सोचकर जियो कि आज मेरा आखिरी दिन है, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब सही में आखिरी दिन होगा। इस बात ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। 33 सालों से मैं रोज़ सुबह शीशे में अपना चेहरा देखता हूँ और यही सोचता हूँ कि यदि आज मेरा आखिरी दिन है तो मुझे वो करना चाहिए जो मैं करना चाहता हूँ। कई दिनों तक मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, मैं जल्दी मर जाऊँगा, यह सोच मुझे जीवन में और भी ज़्यादा काम करने की प्रेरणा देती है।
कुछ साल पहले ही मुझे कैंसर का पता चला। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 3 से 6 महीने तक ही जीवित रह पाऊंगा। मुझे कहा कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी बीमारी और अपने काम के बारे में बता दूं। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे दुर्लभ प्रकार का कैंसर हुआ है जो कि सर्जरी से ठीक हो सकता है। मैंने अपना इलाज करवाया, मेरी सर्जरी हुई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत ही नज़दीक से मौत को देखा। कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिसका सामना सभी को एक दिन करना है। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि स्टे हंग्री, स्टे फुलिश, यानी भूखे रहिए और मूर्ख रहिए। भूखे यानी आपके अंदर कुछ करने की भूख होनी चाहिए, और मूर्ख यानी मूर्ख बने रहिए। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आपको सब कुछ आता है, तो आप जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस स्पीच से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। मैं आपका भाई आपकी लाइफ को गाइड करता रहूँगा।